वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम रोजाना क्या कर रहे हैं। रोजाना हम पिछले महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से डील आउट कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी एंड यूपी पुलिस के एग्जाम्स अप्रोचिंग है ना, आने वाले एग्जाम्स हैं। और आने वाले एग्जाम्स में लगभग हमें 8 से 10 महीनों की करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, जिसकी वजह से हमने ऑलरेडी जुलाई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उससे हमने ऑलरेडी डील आउट कर लिया है। अब अगस्त महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो भैया अगस्त का पार्ट 1 पार्ट 2 3 हमने पार्ट 2 ऑलरेडी देख लिया है। आज अगस्त महीने के पार्ट 3 के पार्ट 3 वाले करंट अफेयर्स की बारी है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 हाल ही में इसका आयोजन कहां पे हुआ। तो याद रखना इसका आयोजन कहां पे हुआ है, डेनमार्क के अंदर। कहां पे, डेनमार्क के अंदर इसका आयोजन हुआ है। अगर मैं साल 2022 की बात करूं तो साल 2022 के अंदर, ठीक है, मेंस डबल्स की कैटेगरी में, मेंस डबल्स की कैटेगरी में विजेता कौन हुआ था। तो सात्विक साईराज, वो सात्विक और चिराग। कौन हुआ था, सात्विक और चिराग। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। देखो आप सभी को पता है कि भारत के अंदर भैया, भारत की अगर हमें जीडीपी को उठानी है, भारत की इकोनॉमी को उठानी है, तो हमें प्राइमरी, हमें सेकेंडरी और हमें टर्शरी सेक्टर पे काम करना पड़ेगा। प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर, सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर के ऊपर हमें काम करना होगा। तभी हमारी इकोनॉमी, तभी हमारी जीडीपी में ग्रोथ होगा। अब भैया हम प्राइमरी सेक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देके। और एग्रीकल्चर को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, तो इसके ऊपर रिसर्च करके। तो बोल रहा है भारत का पहला एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज। भैया हम एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करेंगे। सपोज कहीं पे हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को हम पूरे देश के अंदर फैला रहे हैं, तो ये सबके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ भारत का पहला एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है, ये कहां पे, ये तेलंगाना के अंदर खोला जा रहा है। कहां पे बच्चा, तेलंगाना के अंदर। और तेलंगाना के अंदर कहां पे, हैदराबाद। कहां पे बच्चा, हैदराबाद। याद रखना हैदराबाद और सिकंदराबाद को, हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है, तो इन्हें ट्विन सिटी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें ट्विन सिटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्विन सिटीज कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ भैया मुझे बताओ कि तेलंगाना के नए सीएम के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है ना। क्या तेलंगाना के अंदर आपको नए सीएम देखने को मिल रहे हैं। अगर देखने को मिल रहे हैं तो भैया बताओ इनकी किसकी नियुक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा सिक्योर्स सेकंड पोजीशन इन नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जल्दी बताओ। भैया आप सभी को पता है नीति आयोग के बारे में, है ना। ये 1 जनवरी 2015 से ये काम करना शुरू करता है। इसके चेयरपर्सन के रूप में आपको हमेशा हमेशा आपको यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री या मैं कहूं मोदी जी देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन के पद पे, वाइस चेयरपर्सन के पद पे भैया यहाँ पे सुमन बेरी, कौन, सुमन बेरी जी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे सीईओ के पद पे बीवीआर सुब्रमण्यम देखने को मिलेंगे। ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई। अब बोल रहा है हरियाणा का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सेकंड क्वेश्चन हासिल किया है नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत। तो डिस्ट्रिक्ट होने वाला है नू। कौन सा, नू।
साथ ही साथ आपको याद रखना है बच्चा, सेशन को शेयर करते चले जाओ। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, गुड मॉर्निंग। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला जो ट्रेन है, भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला जो ट्रेन है, चलने वाला जो ट्रेन है, इसकी शुरुआत भी भैया 2024 में हरियाणा से ही होने वाली है। कहां से होने वाली है? हरियाणा से ही होने वाली। अगला कह रहा है क्या, अगला आपसे पूछा है कि पारंपरिक औषधियां पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ट्रेडिशनल मेडिसिन। हाँ जी, अब आवाज क्लियर आ रही है? जी भैया, जी भैया, वेदर इट इज क्लियर और नॉट, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चीजें क्लियर है तो फटाफट से सेशन को शेयर करते चले जाओ भैया, सेशन को शेयर करते चले जाओ, शेयर कर तो चले जाओ सेशन को, ठीक है। पारंपरिक मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर जो पहली ग्लोबल समिट हुई है बच्चा, इसका आयोजन कहां पे हुआ था, कौन बताएगा? जल्दी से, जल्दी से भैया, इसका आयोजन कहां पे? जल्दी, गांधीनगर गुजरात के अंदर। कहां पे बच्चा? गांधीनगर गुजरात के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। इसका आयोजन कौन करा रहा है? इसका आयोजन कौन करा रहा है? आयोजन करता कौन है भैया? तो आयोजन करता यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गुरुजी कौन संभालते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भैया सर्बानंद सोनोवाल जी संभालते हैं, सर्बानंद सोनोवाल जी संभालते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि एक और मंत्रालय ये संभालते हैं, कौन सा? तो बंदरगाह मंत्रालय, बंदरगाह मंत्रालय भी यही संभालते हैं। आयुष मंत्रालय कब स्थापित होता है? 2014 के अंदर। आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो ये सारे क्या है? ट्रेडिशनल मेडिसिन है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर जो पहली बैठक वो गांधीनगर गुजरात के अंदर। क्लियर है? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। देखो आप लोगों के लिए ना फटाफट वाला सेशन लेके आया हूं, ठीक है ना, जिसमें हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा लपेटेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया क्या हो रहा है, नए पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए गठित एनसीईआरटी के 19 सदस्यीय पैनल में शामिल वे दो उल्लेखनीय व्यक्तित्व कौन है? बात को समझे, क्या बोल रहा है भैया? एनसीईआरटी ने बोला देखो गुरुजी मुझे कुछ बदलाव करने। आप तुमने ठीक है सर बदलाव करिए। तो भैया एनसीईआरटी ने बोला कि भैया जो मुझे जो बदलाव करने हैं उस बदलाव के लिए हम 19 लोग चाहते हैं। आपने बोला कोई बात नहीं, लीजिए बदलाव कीजिए। उन्होंने बोला देखिए 19 लोगों में मुझे दो ना कोई फेमस लोग चाहिए, तो उन फेमस लोगों को नाम बताना है। सर इन क्वेश्चंस में कितने परसेंट आने के चांस है? देखो भैया जुलाई से लगभग मैंने आपको, जुलाई मंथ से मैंने लगभग आपको 150 से 200 क्वेश्चंस कराए, ठीक है। अगस्त महीने के हमने ऑलरेडी 60 क्वेश्चंस देख लिए हैं, 30 क्वेश्चंस और हैं। साथ ही साथ भैया मैं आपको कुछ पीडीएफ्स भी दूंगा, ठीक है। तो लगभग जुलाई से लेकर दिसंबर तक हम बहुत सारे लगभग 200 क्वेश्चंस ईच मंथ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम 200 क्वेश्चन एक महीने के देख लेते तो क्वेश्चंस बचेंगे ही क्या, ठीक है। तो अगर करंट अफेयर्स आपसे जुलाई से दिसंबर तक का पूछेगा तो मैं 70% उम्मीद करता हूं कि 70% क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली इस सेशन से पूछ लिए जाएंगे, तो दिक्कत नको कह रहा है, ठीक है। तो वो दो उल्लेखनीय व्यक्तित्व कौन हो जाएंगे? एक हो जाएंगे भैया सुधा मूर्ति। कौन? सुधा मूर्ति। आप में से कौन कौन सुधा मूर्ति को जानता है? कौन कौन सुधा मूर्ति को जानता है? याद रखना ये नारायण मूर्ति जी की पत्नी है। किसकी पत्नी है?
नारायण मूर्ति की पत्नी है। नारायण मूर्ति कौन भैया? इन्फोसिस के संस्थापक। इन्फोसिस कंपनी सुना होगा, इन्फोसिस के संस्थापक। संस्थापक कौन हो जाएंगे? नारायण मूर्ति। नहीं याद आया? कोई बात नहीं। नारायण मूर्ति जो है ये भैया फादर इन लॉ है। कौन है भैया? ससुर जी है किसके? याद रखना बच्चा, ऋषि सुनक के। और ऋषि सुनक कौन है? तो ऋषि सुनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। कौन है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। तो नारायण मूर्ति और कौन भैया? तो नारायण मूर्ति के साथ साथ शंकर महादेवन है। शंकर महादेवन याद है बच्चा? शंकर महादेवन म्यूजिशियन है, शंकर महादेवन। इन दो लोगों को यहां पे अपॉइंट किया गया, महादेवन। ठीक है, अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली अनाउंस्ड टू स्टैब्लिश प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एट रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, जन औषधि केंद्र को स्थापित किया जाएगा कहां पे? रेलवे स्टेशन। क्या होगा भैया? फ्री में या कम दर में, कम दामों में मेडिसिन मिलने वाली है। तो यहां पे आपको रेलवे मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी। कौन सी? रेलवे मिनिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। यानी कि यहां पे आपको अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव जी देखने को मिलेंगे। याद रखना, ये एक और मंत्रालय संभालते हैं। कौन सा? टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन मंत्रालय भी यही संभालते हैं। कौन? अश्विनी वैष्णव। कौन बच्चा? अश्विनी वैष्णव। साथ ही साथ यहां पे आपको आयुष मंत्रालय भी देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आदित्य L1 मिशन क्या है? जल्दी बताओ। आदित्य L1 मिशन, जल्दी बताओ। आदित्य L1 मिशन भैया चंद्रयान, चंद्रयान थर्ड। आप में से कौन मुझे बताएगा कि ये जो हमारा चंद्रयान थर्ड है ये लैंड कब होता है भैया? ये लैंड कब होता है? कब लैंड होता है बच्चा? ठीक है, और लैंड कहां होता है? तो शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट लैंड होता है, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, ये जो चंद्रयान थर्ड लैंड होता है कब लैंड होता है बच्चा? और उस पर्टिकुलर दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? जल्दी बताओ। उस पर्टिकुलर दिवस को हम किस रूप के रूप में मनाते हैं, किस दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी छाप। ठीक है, आदित्य L1 मिशन भैया ये सन के बारे में, ठीक है, सन के बारे में रीड करने के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है? हु रिसेंटली लॉन्च विंध्यागिरी एडवांस्ड सिल्ट फ्रिगेट फॉर इंडियन नेवी। विंध्यागिरी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जल्दी बताओ। विंध्यागिरी, फटाफट। विंध्यागिरी को लॉन्च किसके द्वारा गुरुजी? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। याद रखना विंध्यागिरी जो है ये नीलगिरी क्लास की है, नीलगिरी क्लास की होने वाली है। किसकी क्लास की? नीलगिरी क्लास की होने वाली है। कौन सी? विंध्यागिरी। क्लियर है? जल्दी से नीलगिरी क्लास की होने वाली है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट में बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच एडिशन ऑफ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। कौन सा एडिशन भैया? तो याद रखना ये जो बोट रेस है ये पुन्नमड़ा लेक के अंदर होता है, पुन्नमड़ा लेक के अंदर होता है। यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? केरला की बात कर रहा हूं। यानी मैं पिनरई विजयन जी की बात कर रहा हूं। किसकी? पिनरई विजयन जी की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आरिफ मोहम्मद खान की। किसकी गुरुजी? आरिफ मोहम्मद खान की। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भैया इस बार इसका कौन सा संस्करण? 69th वाला संस्करण। कौन सा संस्करण गुरुजी? 69th वाला संस्करण का आयोजन किया गया था। क्लियर बात? 69th संस्करण का आयोजन किया गया था। अगला
बोल रहा है व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ मेंस इंडिया टीम इन द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। भैया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा एक रैंकिंग को रिलीज किया गया है, रैंकिंग को रिलीज किया गया है। आपको बताना है कि इंडियन टीम की रैंकिंग क्या है, इंडियन टीम की क्या रैंकिंग है, बताओ जरा, बताओ जरा क्या रैंकिंग है भैया। तो इंडियन टीम की रैंकिंग क्या होने वाली है, थर्ड होने वाली है गुरुजी, क्या थर्ड होने वाली है। अगला क्वेश्चन भैया, विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कौन सा राज्य कर रहा है, जल्दी से, विश्वकर्मा योजना, नेशनल स्टार्टअप डे, क्या कह रहे हो, क्या कहना क्या चाहते हो, नेशनल स्टार्टअप डे क्या कहना चाहते हो। हाँ जी, नेशनल स्टार्टअप डे क्या कहना चाहते हो। अगर मैं नेशनल स्टार्टअप डे की बात करूं तो नेशनल स्टार्टअप डे लिख लो 16 जनवरी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ एमएसएमई डे कब मनाया जाता है, एमएसएमई डे, जल्दी से, एमएसएमई डे कब मनाया जाता है, दिलीप मेघवाल, एमएसएमई डे 12 जनवरी या 16 जनवरी, कब है, 16 जनवरी है बच्चा, ठीक है, 16 जनवरी है, ठीक है, 16 जनवरी है। और इंटरनेशनल एमएसएमई डे कब होता है, 27 जून को लिख लो। बताओ विश्वकर्मा योजना, बताओ भैया, हाँ जी बताओ भैया, विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा योजना बताओ किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो याद रखना विश्वकर्मा योजना जो है ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, किसके मदद के लिए, तो हमारे देश के जो आर्टिस्ट है, अरे वो वाले आर्टिस्ट नहीं जो फिल्मों में काम करते हैं, या मैं कहूं आर्टिसंस लिख लो इसको, आर्टिसंस लिख लो, मूर्तिकार, इनके लिए लॉन्च किया गया। क्या कह रहा है, भारत उत्सव, भारत उत्सव की शुरुआत किस शहर में हो रही है, किस लिए, हमारे इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, भारत उत्सव, जल्दी से, जल्दी से बताओ भारत उत्सव की शुरुआत किस शहर में हो रही है, तो याद रखना न्यू दिल्ली, कहां पे, न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। जल्दी बताओ कहां पे बच्चा, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर। जनरली क्या होता है, कुछ भी नहीं आता तो हम न्यू दिल्ली लगा देते हैं, तो भैया यहीं पे गलत हो जाता है, ठीक है, आंसर क्या होगा, दुबई के अंदर, क्या होगा, दुबई यूएई के अंदर। यहीं पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की भी बैठक हुई हाल, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की भी बैठक यहीं पे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023 भारत का कौन सा शहर है जो कि सबसे ज्यादा लिवेबल है। बोल रहा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार किस शहर को दुनिया का सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर नामित किया गया, दुनिया का सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर, जल्दी बताओ दुनिया का सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा होने वाला है। दुनिया का सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा होने वाला है, तो लिख लेना दुनिया का सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर हो जाएगा वियना, कौन सा, वियना। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, कोपेनहेगन, कोपेनगम, ठीक है, कोपेनगम। याद रखना 2022 में भी इसी ने टॉप किया था,
क्या भारत का कोई शहर है? तो याद रखना भारत के शहर हो जाएंगे 141वें पायदान पे। कौन कौन से शहर भारत के? तो दिल्ली और मुंबई। कौन कौन से? दिल्ली और मुंबई। आगे पूछा है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कीप्स द रेपो रेट अनचेंज्ड एट व्हाट परसेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। देखो आरबीआई जो है, आरबीआई की जो बैठक होती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक है, ये कम से कम 4 बार होती है, मैक्सिमम जो है ये 6 बार होती है। ठीक है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन मकसद क्या होता है? इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो बैठक होता है, इसका मेन मकसद होता है महंगाई को कंट्रोल करना। क्या होता है? महंगाई, या मैं कहूं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। याद रखना ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके अंदर आपको 3 गवर्नमेंट के बंदे देखने को मिलेंगे और 3 आपको आरबीआई के बंदे देखने को मिलेंगे। इसके चेयरपर्सन के रूप में आपको कौन देखने को मिलेगा? तो इसके चेयरपर्सन के रूप को आपको हमेशा आरबीआई के गवर्नर, या मैं कहूं शक्ति कांता दास देखने को मिलेंगे। कौन? शक्ति कांता दास। तो इसने लगातार, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसने लगातार, है ना, 5वीं बार, ये तो बात हो रही है अगस्त की, बट दिसंबर में भी जो इसकी बैठक हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उसमें भी इसने अपने रेपो रेट को 6.5% ही रखा है। अब आप कहो गुरुजी रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट वो रेट होता है, या मैं कहूं रेपो रेट वो दर होता है जिस दर पर बैंक आरबीआई से लोन लेता है। ठीक है। जब आप बैंक में जाके लोन लेते हो, तो जिस दर पे आपको लोन मिलता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं या बैंक दर कहते हैं। बैंकों को आरबीआई से लोन लेना है, तो जिस दर पे बैंक आरबीआई से लोन लेगा उस दर को हम रेपो रेट कहते हैं। अब मान लो आरबीआई को बैंकों से उसकी जो एक्सेस अमाउंट है वो जमा करवाना है, तो आरबीआई बोलेगा भैया आप अपने पैसे मेरे पास रख दो, मैं उसके बदले आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो वो जो दर होगा उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्लियर है? रिवर्स रेपो रेट। ये टूल्स हैं किसके? तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स भी इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किसने किया है? जल्दी से बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किसने किया? देखो हाल ही में अगर मैं क्यूएस ग्लोबल की बात करूं, अगर मैं क्यूएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करूं, तो इसमें तो टॉप किसने किया था? एमआईटी ने। किसने टॉप किया था? एमआईटी। उसके बाद कौन था? स्टैनफोर्ड। और भारत का जो नंबर था वो 149 नंबर पे था। कौन सा? आईआईटी बॉम्बे। ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। बट इसकी बात करूं भैया, तो इसमें किसने टॉप किया है? तो इसमें इसने हार्वर्ड ने टॉप किया है। किसने टॉप किया है? हार्वर्ड ने टॉप किया है। इसके अंदर किसने टॉप किया? लिख लेना, इसके अंदर हार्वर्ड ने। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक एक अग्रणी पहल की अनावरण किया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। बहुत सही। दिलीप मेघवाल। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी भैया। क्या कह रहा है? कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल की शुरुआत बताओ जरा, इसकी शुरुआत कब हो रही है? तो कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल की शुरुआत जो है कौन कर रहा है? दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो। अगर मैं मेट्रो की बात करूं तो मेट्रो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, भारत के अंदर जो सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है वो किसके पास है? वो है न्यू दिल्ली के पास। किसके पास है? न्यू दिल्ली के पास। बट अगर मैं पहला मेट्रो पूछूं, भारत का पहला अगर मेट्रो पूछता, तो भारत का पहला मेट्रो कहां से कहां तक? तो लिख लेना, स्प्लेनेड से लेकर कहां तक चला था बच्चा? कहां तक चला था? भवानीपुर। और ये कौन सा साल था? ये साल था 1984। कौन सा साल था? 1984। भारत का सबसे पहला मेट्रो कहां पे चला था? कोलकाता के अंदर, स्प्लेनेड से लेकर भवानीपुर।
बट अगर मैं लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क की बात करूं तो वो आपको न्यू दिल्ली देखने को मिलेगा। और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो ये आपको टोक्यो में देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चा? टोक्यो में। ठीक है। हाँ भैया, कम से कम हिलते रहा करो, मुझे कंफर्म तो हो जाए कि आप लोग हो। ठीक है भैया, चलो आगे क्या कह रहा है। बोल रहा है भैया, किस राज्य की कैबिनेट ने एक कल्याणकारी योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए के वितरण की मंजूरी दी है? जल्दी बताओ, किसानों को 6,000 रुपए मिलेंगे भैया, वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा भैया? मध्य प्रदेश। कौन सा होने वाला है? मध्य प्रदेश। बोल रहा है विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च इंडिया लार्जेस्ट आईटी हब? भारत का सबसे बड़ा आईटी हब भैया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब, कहां पे? तो हमारा उत्तर प्रदेश। कहां पे? हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। अगला, खेलो इंडिया जूनियर वुमेन्स हॉकी लीग 2023 का समापन कहां पे हुआ? कहां पे हुआ भैया? न्यू दिल्ली के अंदर। विजेता बता दो, लगे हाथ। विजेता बताओ, कौन हुआ भैया विजेता? कौन हुआ विजेता, जल्दी बताओ। संस्करण लिख लो भैया, तीसरा संस्करण हो जाएगा। विजेता बताओ कमेंट बॉक्स में। क्या कह रहा है? इन विच ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे वॉज ऑब्जर्व? विश्व, हो ओम फो, कह रहा है विश्व अंगदान दिवस किस वर्ष मनाया गया सबसे पहली बार? विश्व अंगदान दिवस सबसे पहली बार किस वर्ष मनाया गया? जल्दी। जल्दी बताओ, किस वर्ष मनाया गया? तो याद रखना, जो अंगदान दिवस है ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर बात? और पहला संस्करण जो है इसका इसका जो पहला संस्करण है वो 2005 में, कब गुरुजी? 2005 में मनाया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है आईएनएस कुलिश recently participated in celebration of 77 independence day of which country? बताओ भैया, आईएनएस कुलिस जो है ये 77th इंडिपेंडेंस डे में पार्टिसिपेट कर रहा है किसके? तो लिख लो, बहुत ही खूबसूरत सा देश सिंगापुर। क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर लॉन्ग रेंज साइड स्विंग लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर? कौन सा होने वाला है? प्रबल। कौन सा होने वाला है? प्रबल। ठीक है। देखो, पहले दिन अगस्त के पहले पार्ट में मैंने 30 क्वेश्चन कराए, दूसरे पार्ट में 30 क्वेश्चन, तीसरे पार्ट में 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा। बट इस 30 क्वेश्चन के बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिसे मैंने वन लाइनर न्यूज में डाला है। तो जो मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं ना, उस पीडीएफ को देख लिया करो, क्योंकि उसमें कुछ वन लाइनर न्यूज भी है। तो ये जो वन लाइनर न्यूज है ना, उनको एक बार आंखों के सामने से निकाल देना एग्जाम से पहले, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि सोचो, एक दिन में अगर आप ढूंढना शुरू करोगे ना, तो एक दिन में आपको 500 से ज्यादा करंट अफेयर्स की न्यूज निकल के आएंगी। अब उस 500 से जनरली क्या होगा, जितने भी टीचर्स रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं तो वो मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चंस कराते हैं। तो 500 में से 10 से 15 क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन फलाने को लग रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन दिमकाने को लग रहे हैं। बट एग्जामिनर को ये नहीं लग रहा है, एग्जामिनर को तो कुछ और 10-15 क्वेश्चन लग रहा है। तो ऐसा हो जाता है। ठीक है? तो इसीलिए जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करता हूं उसे एक बार आंखों की नजर से निकाल लिया करो, तो ये आपके लिए बेटर होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पारसी न्यू ईयर किस तारीख को मनाया गया 2023 में? पारसी न्यू ईयर भारत के अंदर भैया जो पारसीज होते हैं, ठीक है, पारसीज होते हैं, और इनका जो न्यू ईयर है ये कब? 16 अगस्त को।
अगला पूछ रहा है कि अभ्यास सी कैट का कौन सा संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ? कौन सा संस्करण भैया? तो संस्करण लिख लो 22। कौन कौन से देश के बीच में होता है? किस देश के बीच में? तो कौन बताएगा जल्दी से? किन देशों के बीच में होता है? जल्दी। किन देशों के बीच में होता है? तो याद रखना भैया, अभी इसे फिलहाल सिंगापुर होस्ट कर रहा है। सिंगापुर इसे होस्ट कर रहा है और इसमें लगभग 20 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। 20 देशों ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होने वाला है सी कैट। अगला कह रहा है मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम किस राज्य में आ रहा है? किस राज्य में आ रहा है? तो भैया राजस्थान के अंदर हाल ही में इलेक्शंस हुए थे, है ना? अशोक गहलोत की जगह कौन बना है सीएम? अशोक गहलोत जी की जगह कौन बना है सीएम? बताओ। बोल रहा है कि विच सिटी होस्टेड G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप मीटिंग एंड डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रियल मीटिंग रिसेंटली होस्टेड बाय। बताओ किस शहर के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है? किस शहर के द्वारा? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां भैया? कर्नाटका। कहां? कर्नाटका। बेंगलुरु के संस्थापक कौन? तो नाडा प्रभु कैंपी गौड़ा। 4 क्वेश्चन और रह गए हैं भैया। क्या कह रहा है? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई। बताओ, मुझे बताओ आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई का भी बताओ, जुलाई, अगस्त का बताओ, ठीक है, सितंबर का बताओ, अक्टूबर का बताओ, उसके बाद नवंबर का बताओ भैया। पहले जुलाई का तो बता दो जल्दी। जल्दी से। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई कौन? सर का गिल है? गिल कह रहे हो? अरे जुलाई महीने का गिल नहीं होगा, ये होगा वोक्स। कौन हो जाएगा? वोक्स। ठीक है, कहां के हैं ये? इंग्लैंड के हैं। अब देखो, ये आपका होमवर्क है भैया, ये बताना अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, और महिलाई भी देख लेना। अगला, यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द बस स्कीम। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम? जल्दी। बताओ भैया, यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में एक बस स्कीम की शुरुआत की है जिसका नाम हो जाएगा पीएम ई बस सेवा। पीएम ई बस सेवा। आखिरी 2 क्वेश्चन। G20 फिल्म फेस्टिवल भैया बताओ जल्दी। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पे? G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पे? बाबर आजम इन अगस्त। बहुत सही। कहां पे बच्चा? न्यू दिल्ली के अंदर। और आज का आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ए हेल्प? ये आपके एग्जाम में हालांकि नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ए हेल्प एग्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन इन गुजरात कौन से मंत्रालय के द्वारा? जल्दी बताओ। ये जो ए हेल्प योजना है बच्चा, याद रखना, ये बहुत सारे काम करेगा। ये स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का काम करेगा, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम, महिलाओं को एम्पावर करने का काम भी करेगा। कौन से मंत्रालय के द्वारा? जल्दी बताओ। मिनिस्ट्री कौन सा हो जाएगा?
हेल्थ मिनिस्ट्री। कौन सी? हेल्थ मिनिस्ट्री यहां देखने को मिलेगी। साथ ही साथ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मंत्रालय, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मंत्रालय भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर क्लियर बात। तो ये हेल्प योजना की शुरुआत कौन कर रहा है? हेल्थ और चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मंत्रालय। ये क्या काम करेगा? तो ये बच्चा बहुत सही, ये क्या काम करेगा? तो ये काम करेगा महिलाओं को सशक्त बनाना और हमारे देश के अंदर हेल्थ की व्यवस्था बेहतरीन हो सके, इसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, अब देखो इस क्लास के बाद देखो, अच्छा और कुछ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। जारी नवीनतम राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट, जारी नवीनतम राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पे है? जल्दी, कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो लिख लेना महाराष्ट्र। सरकार किसकी है? एकनाथ शिंदे जी की, एकनाथ शिंदे जी की। क्या कह रहा है? हु रिप्लेस्ड ईपी मिनी, ईपी मिनी टू बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी, एलआईसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? आज थोड़ा लेट आया मैं, बहुत सही, कोई बात नहीं। बताओ जरा, ईपी मिनी पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थी किसकी? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की। अब इनकी जगह कौन आया है? अब इनकी जगह कौन आया? तो लिख लेना आर डोराई स्वामी। कौन आया है? आर डोराई स्वामी। और आज का आखिरी सवाल ये है, गोल्डन वीजा प्रोग्राम की शुरुआत कौन सा देश कर रहा है? जल्दी, गोल्डन वीजा प्रोग्राम। जल्दी बताओ। जैसे अगर आपको याद हो, हाल ही में श्रीलंका के द्वारा, थाईलैंड के द्वारा, मालदीव्स के द्वारा, है ना, भारतीयों को बिना वीजे के लिए टूरिस्ट एंट्री कराया जा रहा था। ठीक है, और यहाँ पे गोल्डन वीजा प्रोग्राम की बात हो रही है, तो कौन लॉन्च कर रहा है? कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये आज का हमारा आखिरी सवाल था। अब देखो इस क्वेश्चन के बाद ना मैं आपके लिए बहुत सारे वन लाइनर्स लेके आया हूं। जैसे देखो क्या बोल रहा है, नमो 108 नाम का, है ना, नमो 108 नाम का एक कमल का फूल को यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला बाइक चलाने वाला रास्ता जो है कहां पे बन रहा है? उमिंगला, सॉरी पहले कौन सा था? उमिंगला था। उमिंगला कितने हाइट पे था? 19,024 फीट की हाइट पे था। अब इससे भी ऊंचाई, इससे भी ऊंचाई पे बनाया जा रहा है 19,400 की फीट की ऊंचाई पे, है ना। उसके बाद सीजीआई का अनाउंसमेंट आया। सीजीआई कौन हो जाएंगे भैया? डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़। ये क्या कह रहे हैं भैया? ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रमाइसेस है इसको हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें वियतनाम कौन दे रहा है आंसर? वियतनाम कौन दे रहा है आंसर? गोल्डन वीजा प्रोग्राम इंडोनेशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये सितंबर में रोहित शर्मा। तो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस को ना एक बार आप नजर फिलहाल लें। जैसे अल हिलाल से कौन जुड़ गए हैं? तो भैया ये कौन हो जाएंगे? म्यांमार हो जाएंगे। उसके बाद देखो सुलभ शौचालय, सुलभ शौचालय का कंसेप्ट लाने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? बिंदेश्वर पाठक। इनकी देहांत हो गई है, तो भैया पूछ लेता है, फेमस आदमी है भैया। देखो इन्होंने दोबारा से नागरिकता ले ली, ठीक है, भारत की नागरिकता। उसके बाद कैग का एक रिपोर्ट आया कि भैया ये जो द्वारका एक्सप्रेस वे बना है, ठीक है, ये ज्यादा लागत में बना है, कैग की रिपोर्ट कह रही है। उसके बाद क्या कह रहा है भैया? इंडियन एयरफोर्स ने हिरोन मार्क 2 ड्रोन्स को भैया एक्वायर किया है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? देखो उसके बाद कह रहा है एक फिजिक्स, बहुत बड़े फिजिक्स के ज्ञानी है जिनका नाम है विकास सिन्हा। इनकी हाल ही में 78 की उम्र में देहांत हो गई। पद्मश्री इनको 2001 में और पद्म भूषण इनको 2010 में मिला था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 15 अगस्त को देखो भारत के साथ साथ और 5 देश है जो कि अब अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है ना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है,
क्या कह रहा है, गोपाल रत्न अवार्ड के बारे में पूछा है। उसके बाद भारत का सबसे पहला यूनिटी मॉल कहां पे भैया, तो उज्जैन के अंदर आ रहा है। उसके बाद देखो किरण, किरण आपको कहां देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। और यहीं पे भैया आपको क्या देखने को मिलेगा, यहीं पे भारत का पहला पोस्ट ऑफिस देखने को मिलेगा। तो ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी आपको नजर फेर लेना है एग्जाम से पहले। दिलीप मेघवाल, इज दैट क्लियर? वियतनाम नहीं होगा बच्चा, इंडोनेशिया होगा, ठीक है। गोल्डन वीजा प्रोग्राम कौन शुरू कर रहा है, वियतनाम नहीं इंडोनेशिया। गोल्डन वीजा प्रोग्राम जो है वो वियतनाम नहीं कर रहा बच्चा, वियतनाम के साथ तो हम विम्बेक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो वियतनाम नहीं कर रहा है, इंडोनेशिया कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम कल मिलेंगे करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में, जिसमें अगस्त महीने के चौथे और आखिरी पार्ट से डिलॉट कर रहे होंगे। और फिर परसों हम क्या देखेंगे, तो सितंबर पार्ट 1 या सितंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप सभी को सेशन समझ में आ रहा हो, सेशन क्लियर हो रहा हो, तो फटाफट से ठीक है, तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दिया करो, है ना। और गोल्डन वीजा वाली प्रोग्राम की बात करूं तो देखो, अगर मैं एकदम लेटेस्ट बात करूं तो वो हंगरी लॉन्च कर रहा है गोल्डन वीजा प्रोग्राम, ठीक है। तो बट मैं बात यहाँ पे अगस्त की कर रहा था, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। तब तक अपना ध्यान रखें। और एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ बताओ कि आप में से कौन कौन है जो कि डेली जो मेरी 10 मिनट वाली वीडियो है वो ले रहा है। 10 मिनट में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, तो वो क्लास भी मत छोड़ा करो, ठीक है। तो यहां तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।